नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी घर बनवा रहे हैं दोस्तों, फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके जो कॉलम का साइज़ है वो क्या है और इसके ऊपर दोस्तों जो बीम का साइज़ होने वाला है वो आप क्या देने वाले हैं। दोस्तों आज का वीडियो कम्प्लीटली होने वाला है कि आप अपने बीम को टेढ़ा होने से और दूसरा चीज़ दोस्तों बीम में क्रैक्स आने से किस तरीके से बचा सकते हैं। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल होगा कि यहाँ तो बीम है भी नहीं, तो किस तरीके से दोस्तों अभी से बीम के लिए बीम में क्रैक्स वगैरह आते हैं ना, उससे बचाने के लिए दोस्तों कॉलम में ऐसा क्या करना चाहिए। दोस्तों बारीकी समझिएगा, बीम में क्रैक्स क्यों आते हैं, बीम टेढ़ा क्यों होता है। दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, छोटे से डंडे के मदद से मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाऊंगा दोस्तों कि बीम में क्रैक्स जो है वो क्यों आते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो सभी दोस्तों जो कॉलम का हाइट है ना, वो बिल्कुल जो है वो ग्राउंड के लेवल पे आ चुका है। अब दोस्तों इसमें ग्राउंड बीम डाले जाने की योजना है। तो दोस्तों अगर एक चीज़ का आप ध्यान देंगे ना, ठीक है, उतना ही पानी दोस्तों जो है वो यहाँ भी डाला गया है, उतना ही पानी दोस्तों यहाँ भी डाला गया है और उतना ही पानी दोस्तों यहाँ भी डाला गया है, ठीक है। लेकिन आप पाएंगे कि जहाँ पे कॉलम है ना, वहाँ की मिट्टी ज़्यादा नीचे धसी हुई है और जहाँ पे कॉलम नहीं है वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं धसी हुई है। अगेन दोस्तों जहाँ जहाँ भी कॉलम है सभी जगह देखेंगे दोस्तों कि वहाँ की मिट्टी जो है वो ज़्यादा धसी हुई है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसी बारीक चीज़ को दोस्तों हर किसी तक पहुँचाने के लिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। दोस्तों आपने अगर घर बनते हुए स्टार्टिंग से देखा होगा तो आप ज़रूर देखे होंगे दोस्तों कि जो ये कॉलम निकला है ना, ये कॉलम दोस्तों नीचे में इसके लिए आप देखेंगे दोस्तों 4.5 फीट बाई 4.5 फीट का दोस्तों फुटिंग तैयार किया गया था, ठीक है। ऐसे में दोस्तों यहाँ की मिट्टी को खोद करके निकाला गया था ताकि उसमें फुटिंग डाला जा सके, ताकि लोड दोस्तों वर्टिकली अगर ट्रांसफ़र हो तो वो इस तरीके से दोस्तों कॉलम को अगर इसी तरीके से ज़मीन के अंदर धंसा दिया जाए तो वो नीचे धंसता चला जाएगा, ठीक है। उसको रोकने के लिए, होल्ड करने के लिए और लोड को जो पॉइंट लोड है उसको दोस्तों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नीचे में हम इस तरीके से फुटिंग बनाते हैं, चौड़ा एक फुटिंग देते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए ये कॉलम है, ठीक है, इस तरीके से अगर लोड पड़ता है इस पर तो ये दोस्तों आप देखेंगे कि नीचे तरफ ये धंसता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन उतना ही लोड को दोस्तों इस तरीके से अगर बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए तो अब ये शायद नीचे नहीं धंस पाएगा, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि हम कॉलम के लिए फुटिंग भी देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और यहाँ पे जब मिट्टी दोस्तों दोबारा भरा जाता है ना, आप देखेंगे दोस्तों ये मिट्टी बिल्कुल ठोस है, ठीक है, इसको नीचे धंसने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन दोस्तों 4 फीट बाई 4 फीट की इस तरीके से जब खुदाई करेंगे तो फिर दोबारा जब दोस्तों उसमें मिट्टी डालेंगे ना तो बिल्कुल नया मिट्टी रहेगा। और यही कारण है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो बिल्कुल जो है वो जहाँ जहाँ फुटिंग दिया गया वहाँ पे मिट्टी ज़्यादा नीचे धंस रहा है दोस्तों, चूँकि ये बिल्कुल फ्रेश नया मिट्टी है। अब दोस्तों बीम को किस तरीके से रिलेट किया जाए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल आसान भाषा में आपको पूरी चीज़ें बताई जाए, समझाई जाए। दोस्तों जो बीम देख रहे हैं ना, ये जो ग्राउंड बीम होता है वो एक तरह से टाई बीम का भी काम करता है, ठीक है। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट अभी ये कॉलम है, ठीक है। ये भी कॉलम बिल्कुल जो है वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन जैसे ही दोस्तों पहला टाई बीम इस पे रखेंगे, ठीक है, टाई बीम, टाई का दोस्तों शाब्दिक अर्थ भी देखते हैं तो उसको जोड़ना होता है, ठीक है, हिंदी में अगर देखेंगे तो वही बीम जो कि 2 कॉलम को या 2 से ज़्यादा कॉलम को दोस्तों जोड़ता है ना, उसको टाई बीम कहते हैं। और चूँकि ग्राउंड लेवल पे हम दे रहे हैं इसलिए ग्राउंड बीम भी उसको बोलते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि इस पे और उस पे दोस्तों मिला करके अगर इस तरीके से बीम डालते हैं तो वो नीचे से मुड़ क्यों जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों क्रैक्स क्यों आते हैं उसमें। दोस्तों बीम में क्रैक्स आने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन सबसे जो मेजर रीज़न होता है दोस्तों वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों यही बहुत से लोग क्या करते हैं कि पानी नहीं देते हैं, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों बीम ढालने की तैयारी करने लगते हैं। और ये मान लीजिए अगर आपने बीम ढाला है, ठीक है, अगर यहाँ पे दोस्तों है, अगर दोस्तों ये फ्रेश मिट्टी है, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे मिट्टी में जैसे ही पानी पड़ा है दोस्तों वो खुद ब खुद सेटलमेंट स्टार्ट कर लिया है और वो सेल्फ सेटल हो रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ। अगर आप स्ट्रोक नहीं लगाते हैं, दुरमुस नहीं मारते हैं दोस्तों, फिर भी ये अपने आप दोस्तों नीचे की तरफ जाएगा। क्योंकि जो मिट्टी में दोस्तों जो एयर गैप होते हैं ना, पानी के जाने से वो बिल्कुल फील होता है, एयर बाहर निकलता है, फिर दोस्तों ये कॉम्पैक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे में आप देखेंगे अगर दोस्तों यहाँ पे मिट्टी में सिर्फ पानी डालने से आप देख सकते हैं दोस्तों 1 से 1.5 फीट मिट्टी जो है वो नीचे चला गया, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अगर फ्रेश मिट्टी पे जहाँ पे दोस्तों पानी नहीं पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे अगर दोस्तों आप कॉलम इस तरीके से ढाल देते हैं और जैसे ही दोस्तों पानी डालते हैं
दोस्तों कहीं पे मिट्टी ज़्यादा धंसती है, कहीं पे कम धंसती है, कहीं पे ज़्यादा धंसती है, कहीं पे कम धंसती है, ठीक है। और इस तरीके से दोस्तों ये अभी अगर आज कास्टिंग किया है आपने, अगर बीम, ठीक है, बिल्कुल नया है, तो इसमें क्या करते हैं हम शटरिंग लगाते हैं, ठीक है, चूँकि ये अपना लोड भी सहने के लिए तैयार नहीं होता है। हाँ, ये बात अलग है दोस्तों कि इसमें एक बार स्ट्रेंथ आ जाइए फिर आपके पूरे घर का लोड को कैरी यही बीम करता है, ठीक है। लेकिन जब नया इसकी ढलाई होती है दोस्तों तो ये खुद असहाय होता है, अपनी मदद खुद भी नहीं कर पाता है। और ऐसे में दोस्तों मान लीजिए इसके पास बहुत ज़्यादा वेट है, ठीक है, नीचे का मिट्टी जैसे ही दोस्तों धंसता है ना, ये इस तरीके से ये टेढ़ा होता है, ठीक है। तो टेढ़ा होता है, जब दोस्तों टेढ़ा होगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जगह जगह से क्रैक भी डेवलप होगा, ये दोस्तों नीचे झूल जाएगा। तो बीम को दोस्तों बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है, ना कि झूला हुआ, ठीक है। इसीलिए दोस्तों कॉलम जब भी इस तरीके से ग्राउंड लेवल पे आ जाए, अच्छे तरीके से मिट्टी को पहले अच्छे तरीके से सेटल डाउन कर लें। उसके बाद दोस्तों आप लेबल लें, लेबल लेने के बाद में क्या करेंगे कि मिट्टी दुरमुस वगैरह मारेंगे। जैसे ही दोस्तों थोड़ा सा सूख जाएगा ना, इसके ऊपर दुरमुस मारेंगे, बिल्कुल ठोस कर लेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, 2 इंच का बालू बिल्कुल जो है वो इसके नीचे देना है। बालू देने के बाद दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कुछ इस तरीके से आपको जो है वो ब्रिक वर्क करना है, ठीक है। एक ईंट बिल्कुल लगाना और बीच में मोटार से इन गैप को भर देना है। गैप नहीं भरने से भी दोस्तों दिक्कत आता है कि आपका जो कंक्रीट है ना बिल्कुल इसके बीच में चला जाएगा दोस्तों। तो आप वाइब्रेटर अगर इस्तेमाल करेंगे ना तो आपका जो कंक्रीट है वो बिल्कुल इस गैप में नीचे मिट्टी में जाता रहेगा, जो कि आपके किसी काम का नहीं आएगा। इस तरीके से एक सिंगल ईंट का दोस्तों आप इस तरीके से बीम के लिए बेस तैयार कर लें। और उसके बाद दोस्तों बहुत आसानी से आप बीम जब ढालेंगे ना तो फिर दोस्तों कर बीम आप ढाल भी लेते हैं, ठीक है। फिर भी दोस्तों अब क्यूरिंग की तो आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए भी आप पानी देते हैं, ठीक है। और उस समय भी अगर मिट्टी सेटल डाउन होता है तो फिर दोस्तों दिक्कत आती ही आती है। तो इसलिए जब भी आप दोस्तों ग्राउंड बीम देने की योजना बना रहे हैं, सबसे पहले मिट्टी को अच्छे तरीके से सेटल डाउन करें और उसके बाद ही दोस्तों जो बीम ढालने का प्रोसेस है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं।